Hello dear students, we are going to learn a topic. Our topic of discussion is cytoplasmic inheritance. What is cytoplasmic inheritance? Or it is also called as extranuclear inheritance. It is known by other name also. And examples of cytoplasmic inheritance. And we are going to learn one example in full detail for cytoplasmic inheritance. दिस वीडियो गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. वॉच द वीडियो टिल द एंड. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक. हमारा टॉपिक और डिस्कशन है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होता है और इसके अदर नेम क्या है, ये सब हम जानने वाले हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं और इसके एक एग्जाम्पल को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम समझेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है. माय नेम इज़ दीपक लाठर. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आवर टॉपिक और डिस्कशन इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. बेटा देखो, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है. आपको पता है एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल या हमारा डीएनए प्रेजेंट रहता है. एक तो इस न्यूक्लियस की जीन्स का इनहेरिटेंस होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर की जीन का इनहेरिटेंस होगा तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. इसके अलावा आपको पता है हमारे सेल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी तो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी तो ट्रांसफ़र होगा ऑफस्प्रिंग्स को नेक्स्ट जनरेशन के साथ में. जब माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर हो रहा था, उसके डीएनए भी ट्रांसफर हो रहे हैं, उसकी जीन्स भी ट्रांसफर हो रही हैं. तो ऐसा इनहेरिटेंस, तो न्यूक्लियस से बाहर की जीन का इनहेरिटेंस होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, या जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, क्योंकि ये जीन न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म का पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इन्हीं को बोलते हैं. इसके अलावा प्लांट्स में अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा प्लांट्स में तो क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के अंदर भी जो है डीएनए प्रेजेंट होता है, तो उसका भी ट्रांसफ़र होता है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का भी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में. तो वो क्लोरोप्लास्ट के पास जो डीएनए है वो भी साइटोप्लाज्म का पार्ट है. तो ऐसे डीएनए का ट्रांसफ़र होना या जीन का ट्रांसफ़र होना क्या कहलाएगा बेटा, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. अब एक बात आप याद करो, जब जाइगोट बनता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट के अंदर जो है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है बेटा, तो यहाँ पे फीमेल से क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी डोनेट करती है फीमेल, और साथ में एक गैमीट जो है एग न्यूक्लियस, जैसे एन में कह रहा हूँ, इसको डोनेट करती है. मेल से सिर्फ और सिर्फ जनरली क्या न्यूक्लियस आता है बेटा, और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है, 2n वाला न्यूक्लियस बनता है, साथ में साइटोप्लाज्म रहता है. साइटोप्लाज्म में कहाँ से आया होता है, फीमेल से बेटा. कहाँ से आया होता है, फीमेल से. तो फीमेल ने साइटोप्लाज्म को डोनेट किया, इसका मतलब जाइगोट के अंदर साइटोप्लाज्म आया बेटा, वो कहाँ से आया, तो यहाँ पे जाइगोट के अंदर जो साइटोप्लाज्म आया वो कहाँ से आया बेटा, वो फीमेल से आया या मदर से आया. हम ये कह सकते हैं कहाँ से आया, मदर से आया. इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके डीएनए का ट्रांसफ़र होगा तो मदर ही करेगी, या क्लोरोप्लास्ट के डीएनए का ट्रांसफ़र होगा प्लांट्स में साथ में, तो कौन करेगा, मदर से ही होगा. इसलिए यहाँ पे मदर का रोल ज़्यादा है. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनल के अंदर के डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है, जीन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है ऑफस्प्रिंग को नेक्स्ट जनरेशन के, तो ऑर्गेनल इनहेरिटेंस बोलते हैं. इसलिए ऑर्गेनल की वजह से ऑर्गेनल इनहेरिटेंस बोलते हैं. और क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस, क्योंकि मदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म को कंट्रीब्यूट करती है, डोनेट करती है, साथ में वो जीन्स भी चली जाएंगी जो माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी या क्लोरोप्लास्ट में होंगी. तो ऐसा इनहेरिटेंस क्या कहलाता है बेटा, मैटरनल इनहेरिटेंस. तो इसमें एक बात क्लियर है, यहाँ पे हमेशा ये जीन मदर से ही ट्रांसफ़र होगी, और ये जो है मदर से मदर को ही ट्रांसफ़र होगी मोस्टली यहाँ पे. तो फीमेल से फीमेल को यहाँ ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो यहाँ पर क्या है, आपको पता है अगर मदर इफेक्टेड आ जाए ना, तो सारे जो है प्रोजेनिस इफेक्टेड हो सकते हैं. तो मोस्टली इसमें क्या है, यहाँ पे ट्रांसफ़र जो होगा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अगर मदर इफेक्टेड आ जाए तो सारे प्रोजेनी इफेक्टेड हो सकते हैं. तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो होता है वो ट्रांसफ़र करती है मदर, तो इसलिए इसका इनहेरिटेंस जो है मदर से ट्रांसफ़र होने के चांसेस रहते हैं.
इसलिए इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर की जीन का ट्रांसफर हो रहा है, या फिर ऑर्गेनल इनहेरिटेंस या फिर मैटरनल इनहेरिटेंस भी, ये सारे इसी के ही नाम हैं। इसके यहाँ पे देखें साइटोजीन लिखा हुआ है, प्लाज्मा जीन लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। न्यूक्लियस के बाहर जो जीन है उनका ट्रांसफर होकर क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। या साइटोप्लाज्म का पार्ट है वो जीन तो साइटोजीन्स, न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है, या प्लाज्मा जीन। तो ऑल जीन्स विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड एज साइटोजीन और प्लाज्मा जीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। एग्जाम्पल आ जाते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो अभी तक ज़्यादातर आए हैं इसके साइटोप्लाज्मिक के एग्जाम्पल आए हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, लीफ कलर इन मिराबिलिस जिलापा। लीफ कलर इन मिराबिलिस जिलापा, इसकी जीन कहाँ होती है बेटा, लीफ कलर की प्लास्टिड में, क्योंकि प्लास्टिड रिस्पॉन्सिबल होता है लीफ के कलर के लिए। तो इसलिए क्या शो करता है, ये प्लास्टिड इनहेरिटेंस को या क्लोरोप्लास्ट के द्वारा इसकी जीन का इफेक्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लास्टिड की इनहेरिटेंस का यहाँ पे एग्जाम्पल है। साइटोप्लाज्मिक में भी प्लास्टिड में इसकी जीन है, क्लोरोप्लास्ट में इसकी जीन है। ऐसे ही आइजोप इनहेरिटेंस इन मेज, आइजोप इनहेरिटेंस इन मेज, आइजोप क्या होता है बेटा, आइजोप जो है ये एक म्यूटेंट है, म्यूटेंट फॉर्म है मेज के अंदर। और ये भी क्या होती है बेटा, ये आइजोप क्या होती है, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, रिसेसिव स्ट्राइप्ड म्यूटेंट ऑफ मेज अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड्स के अंदर डेवलपमेंट में चेंज आ जाएगा, म्यूटेंट फॉर्म बन जाएगी, जो कि लोकल या पोजीशन डिपेंडेंट मैनर में लीव्स के ऊपर इसका इफेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे प्लास्टिड का जो है म्यूटेशन हो जाएगा। तो आइजोप जो इनहेरिटेंस है मेज में, इसकी जीन भी कहाँ पे बेटा, प्लास्टिड्स में या क्लोरोप्लास्ट में जो है जीन प्रेजेंट है, इसलिए प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल है। या साइटोप्लाज्मिक का कह सकते हो, या मैटरनल कह सकते हो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर कह सकते हो, सारे इसी में आ जाएंगे। क्योंकि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस दोनों ही एग्जांपल ऑर्गेनल इनहेरिटेंस का एग्जांपल बनते हैं, साइटोप्लाज्मिक का बनते हैं। फिर नेक्स्ट है पॉकीफॉर्म ऑफ न्यूरोस्पोरा। पॉकीफॉर्म न्यूरोस्पोरा में देखो यहाँ पे पॉकीफॉर्म क्या होती है, देखो पॉकीफॉर्म न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा एक फंगस है, एक्सकोमाइस्केटीज है। मैटरनली इनहेरिटेड म्यूटेंट ऑफ न्यूरोस्पोरा क्रासा, ये इसका स्पीसीज है। फाउंड टू एक्यूमुलेट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अनएस्ट्रीफाइड फैटी एसिड, ज़्यादा मिलते हैं। और वाइल्ड टाइप में अगर आप देखोगे तो ट्रेस अमाउंट होता है, मतलब नॉर्मल में देखोगे तो ट्रेस अमाउंट बहुत ही कम अमाउंट में, निग्लिजिबल। जबकि 46% तक यहाँ पे देखा गया कि अनएस्ट्रीफाइड क्वांटिटी पॉकी फॉर्म में बनी। और यहाँ पे क्यों आ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जीन में प्रॉब्लम होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए उसकी डीएनए प्रॉब्लम हुई, जीन में प्रॉब्लम हुई, इसलिए पॉकी फॉर्म न्यूरोस्पोरा बन गया, अनएस्ट्रीफाइड फैटी एसिड ज़्यादा एक्यूमुलेट करने लग गया। ऐसे ही पेटाइट फॉर्म है, पेटाइट फॉर्मोइस्ट क्या होती है बेटा, पेटाइट फॉर्म भी जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जीन में प्रॉब्लम होती है। ये पेटाइट फॉर्म जो है बेटा फर्स्ट फाउंड इन सैक्रोमाइसिस सर्वेसी में देखी गई थी। कॉलोनी संभाल रह जाती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हो पाती हैं टाइम के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेटरी चेन में है, जो कि एनर्जी बनाने का काम करता है। और एनर्जी नहीं बनेगी तो ग्रोथ कैसी होगी सेल्स की, ग्रोथ सेल्स की नहीं होगी तो कॉलोनी ग्रोथ कैसे हो जाएगी, इसलिए कॉलोनी स्मॉल साइज की बन जाती है बेटा पेटाइट में, जो कि म्यूटेंट फॉर्म है नॉर्मल से। तो ये भी किसका, माइटोकॉन्ड्रिया की जीन का प्रॉब्लम होता है, इसलिए ऐसा होता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस में आ जाएगा। मेल स्टेरेटी इन मेज में भी क्या होता है कि बेटा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन की प्रॉब्लम हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होती है, मेल स्टेराइल बन जाते हैं मेज के अंदर। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा मेल स्टेरिलिटी। तो ये इसमें से अगर आप पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला है और ये सबसे लास्ट है, बाकी सारे कभी कभी आए हैं, लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा आए हैं। मेल स्टेरिलिटी किसका, साइटोप्लाज्मिक का या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, और लीफ कलर प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। अब मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो लीफ कलर के बारे में मिराबिलिस जिलापा में जो है डिस्कवर किया गया, तो मिराबिलिस जिलापा प्लांट का नाम याद रखना सबसे जरूरी तो ये है आपको। डिस्कवर्ड किसने किया, कोरेंस ने डिस्कवर किया। लीफ कलर की यहाँ पे देखो अलग अलग ट्रेड कौन सी है, ग्रीन है, पेल है, वेराइगेट का मतलब है ग्रीन और पेल दोनों हो सकते हैं, तो वेराइगेट बोल देंगे। कहाँ पे इसकी जीन प्रेजेंट है बेटा, क्लोरोप्लास्ट में, प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, क्लोरोप्लास्ट में इसकी जीन प्रेजेंट होती है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्रॉस बना करके दिखाए हैं, बहुत सिंपल है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। लीफ कलर इन मिराबिलिस जिलापा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही आता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल बताओ बस, इससे ज़्यादा नहीं आता है कुछ भी। फिर इसमें जो है इसकी जीन कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो गया। अब देखो पेरेंट्स लिए गए, अगर मेल जो है फ्लावर जैसे लिए गए वो पेल कलर के लीफ है उसमें प्लांट बॉडी में, और जैसे फीमेल लिए गए उससे ग्रीन कलर के, तो सारे एफन जनरेशन कैसे बनेंगे, ग्रीन बनेंगे। क्यों बनेंगे बेटा, ग्रीन इसलिए बनेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन इसलिए बनेगा क्योंकि मदर से साइटोप्लाज्म आया, और जो इसकी जीन थी वो क्लोरोप्लास्ट में थी, और क्लोरोप्लास्ट मदर से आया, तो इसलिए सारे ग्रीन बन गए।
अब आपको पता है कि देखो मेल को ग्रीन ले लिया, फीमेल को पेल ले लिया, और रिजल्ट अगर बदल जाए तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल क्रॉस होगा। और रेसिप्रोकल क्रॉस आपको पता है कब रिजल्ट बदलता है, रेसिप्रोकल क्रॉस जब जीन कहाँ पे हो, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, न्यूक्लियस के बाहर है तो कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियस के अंदर है तो कहाँ पे है, सेक्स क्रोमोसोम पे। तो यहाँ पे रिजल्ट बदल गए हैं बेटा, यहाँ पे कहाँ पे जीन है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में है। इसलिए पेल आने पे फीमेल अगर पेल है तो सारे ऑफस्प्रिंग कैसे बनेंगे, पेल कलर क्यों बनेंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म कहाँ से आया, फीमेल से, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट में जीन जो थी पेल कलर बनाने की थी, इसलिए सारे पेल बन गए। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, जिसमें जो है मेल किसी भी कलर का ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रीन ये यहाँ पे मेल ले लिया और वैराइगेटेड फीमेल ले ली, या पेल कलर का मेल ले लें जिसमें प्लांट बॉडी है उसके फ्लावर लेंगे, या वैराइगेटेड फीमेल होगी, या वैराइगेटेड हो तो वैराइगेटेड के साथ फीमेल। तो यहाँ पे सारे कैसे बन सकते हैं बेटा, वैराइगेटेड तो बन ही सकते हैं क्योंकि फीमेल वैराइगेटेड है, साथ में कैसे बन सकता है, पेल भी हो जाएगा और ग्रीन भी। वैराइगेटेड क्या है, जिसमें पेल भी है ग्रीन भी है। तो यहाँ पे मेनली आप देख सकते हैं जैसी मदर है वैसे ही सबकी यहाँ पे फिनोटाइप बन रही है। अगर मदर पेल है तो सारे ऑफस्प्रिंग पेल बन गए, वैराइगेटेड है सारे वैराइगेटेड बन रहे हैं। तो यहाँ मदर से डिसाइड हो रहा है कि बेटा फिनोटाइप क्या होने वाला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसको हम, मैटरनल इनहेरिटेंस। तो आप और एग्जाम्पल भी लिखेंगे ना, उनके रिजल्ट भी बिल्कुल सिमिलर आएंगे जो कि मदर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि मैटरनल इनहेरिटेंस क्या होता है, या साइटोप्लाज्म के अंदर वो जीन है जो कि इसके ऐसे फिनोटाइप चेंज हो रहा है उसे बोले साइटोप्लाज्मिक, या न्यूक्लियस के बाहर है वो जीन, इसलिए उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का इसका नाम है। ऑर्गेनल के अंदर है उसकी जीन, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल इनहेरिटेंस, या फिर मदर के द्वारा डिसाइड होता है मैटरनल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे लीफ कलर इमेरेबिलिस जिलापा आपको याद करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर और मैटरनल इनहेरिटेंस के लिए। और इसकी जीन कहाँ है बेटा, प्लास्टिड में या क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो प्लास्टिड इनहेरिटेंस को शो करता है। प्लास्टिड इनहेरिटेंस में एक एग्जांपल आइसोप इनहेरिटेंस इमेज, और माइटोकॉन्ड्रिया के 3 है, पॉकीफॉर्म, नियोस्पोरा, पेटाइट फॉर्म, तो पी वाले, और मेल स्टेरिलिटी इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रियल के लिए। एम से माइटोकॉन्ड्रियल, एम से मेल स्टेरिलिटी इमेज याद रखना बस। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक हमने डिस्कस किया है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को, जितनी बातें डिस्कस की हैं मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।